अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अफशा फूड्स में। तो आज अफशा फूड्स में हम बनाएंगे, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में जो है गोले कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट बनकर रेडी हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इतने मज़े के बनते हैं गोला कबाब कि जब आप बनाएंगे और अपने दावत में रखेंगे, दावत मेन्यू में शामिल करेंगे तो सब अश कर उठेंगे और सब लोग आपकी वाह वाह करते नहीं थकेंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सी जार लिया है, इसमें 10 से 15 जो हमने लहसुन के जवे ले लिए हैं, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और 4 से 5 हरी मिर्ची ले लेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। एक स्मॉल साइज़ का प्याज ले लेंगे। ये सब ग्राइंडर जग में डालेंगे और इसको दरदरा पल्स मोड में हमने चला लेना है, बिल्कुल ग्राइंडर जग को मुस्तकिल नहीं चलाना। साथ में फ्रेंड्स यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून घी को फ्रीज़र में रख दिया था और ये जम गया है, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपका जो कीमा यूज़ कर रहे हैं वो रूखा है तो ही आपने ऐड करना है और अगर चर्बी वाला है तो नहीं ऐड करना है। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसको भी पल्स मोड में चला लेना है। उसके बाद इसमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला सब 1 टीस्पून है। ये डाल के पल्स मोड पे हल्का से 1-2 मिनट के लिए वो कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ मेरा बीफ मेन से ये बिल्कुल सादा रूखा कीमा है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर चिकनाई ऐड की है। तो आपको भी ऐड करना ज़रूरी है, वरना आपके कबाब बहुत रूखे से बनेंगे। साथ में मैंने 1 टीस्पून जो है काली मिर्ची पाउडर डाली थी, आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, मैंने उस टाइम नहीं डाला था तो इसलिए अब डाल रही हूँ। तो अब इसको डाल के तमाम मसालों के साथ हमने अच्छा सा कूट लेना है, पीस लेना है, ग्राइंडर को चला लेना है। तो यहाँ मैंने 1 स्पून जो है डाला है एक मैजिकल पाउडर, जो कि है मीठा सोडा। साथ में ही डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर, जो कि स्टार्च के लिए हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ खानों में, वो डालेंगे और तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हमने कीमे को अच्छा सा मिक्स करना है ताकि आपके कबाब टूटे नहीं। और आप चाहें तो इसको इस तरह मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपको बनाना हो बस निकालें और शेप करना शुरू कर दें। तो यहाँ देखें मैं आपको पेंसिल से भी बताऊँगी और जो है स्क्वायर से भी बताऊँगी। तो अक्सर लोगों के पास नहीं होता है तो आप इस तरह पेंसिल से बना सकते हैं। तो ये पेंसिल सभी के घरों में होती है। तो यहाँ मैंने एक जो है थोड़ा सा ले लिया है बैटर और जो है इसको पेंसिल की मदद से इस तरह मैंने शेप कर लिया है। इसी तरह हमने तमाम के तमाम जो है कबाब को शेप कर लेना है और शेप करके आप फ्रिज में रख सकते हैं सेटल डाउन होने के लिए। अब यहाँ हम सिज़लर में बनाएंगे और सिज़लर में सर्व करेंगे। तो ये जो मैंने सिज़लर पैन ले लिया है, अब इसको एक साइड पे हम इसको गर्म होने के लिए अच्छा सा छोड़ देंगे जब तक कि हम अपने दूसरी साइड पे कबाब फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, वरना ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपने जो है मीडियम हॉट होने के बाद आपने कबाब को डाल देना है और एक साइड से स्टेबल हो जाए तो आपने साइड इसका चेंज कर लेना है और इस तरह से पैन को शेक करते हुए आपने जो है अच्छा सा फ्राई कर लेना है। यहाँ हमारा सिज़लर पैन भी जो है अच्छा गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं और साथ में मैंने थोड़े से रफली चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप चाहें तो हरी वाली मिर्चें जो मोटी वाली आती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। मेरे पास नहीं थी, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं इस टाइम सिजलिंग के टाइम। और ये मज़ेदार से गोला कबाब ईद स्पेशल में आपके लिए बनकर रेडी हो गए हैं। आप अपने मेहमानों को खिलाइए, सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक लाजमन दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये गोला कबाब आपने ट्राई की, कैसी बनी रेसिपी। तो इसको रायते के साथ और हरी चटनी के साथ एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ इस ईद स्पेशल में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अफशा फूड्स को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती है नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।